अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाम नाहर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो फ़लस्तीन पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इन सारे जुल्म की वजह क्या है और इसकी इब्तदा कहां से हुई। आप इस वक्त जो है बहुत सी ऐसी खबरें सुन रहे होंगे जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन जो है इसकी हकीकत के बारे में कि इसकी इब्तदा कहां से हुई और ये क्यों जुल्म हो रहा है ये नहीं बताया जा रहा। और बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि आम इंसान के समझ में नहीं आती। आपको इस वीडियो में बिल्कुल मैं आसान अल्फाज में बताऊंगा कि किस तरह वहाँ पर जुल्म हो रहा है और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्यों जो है मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और क्या वजह है कि जो है मुसलमान वहाँ पर मुसलमानों पर इतने ज़्यादा जो है सख्त तरीन जो है बमबारी की जा रही है और वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि तमाम जो है मुसलमान भी इसको हासिल करना चाहते हैं और यहूदी भी इसको हासिल करना चाहते हैं और ईसाई जो है वो भी इसको हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले जो है ये जो था मुसलमानों के पास था, मुसलमानों का जो पहला किबला था वो भी मस्जिदुल अक्सा था। जो तमाम मुसलमान थे पहले जो है इस तरह मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए उस वक्त जो है मेराज पर जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में तमाम जो नबियों की इमामत करवाई थी वो भी मस्जिदुल अक्सा में करवाई थी और यहाँ से फिर जो है आपको जो है आसमानों के ऊपर जो लेके जाया गया और आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो मेराज करवाया गया। और यहूदी इसको इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि वहाँ पर एक दीवार है जो कि हज़रत सुलेमान के दौर की दीवार का कुछ हिस्सा है और उसको समझा जाता है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई है और तमाम जो यहूदी हैं उस दीवार से अपनी मिन्नतें मांगते हैं और तमाम उनकी वो जो इबादत का है वो वही दीवार है। तो इसीलिए जो है यहूदी उसको हासिल करना चाहते हैं, उस सारे इलाके को जो है वो जो है यहूदी हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है मस्जिदुल अक्सा जो है वो ईसाइयों का भी मरकज़ है और जो ईसाइयत है उनकी भी जो मुक़द्दस तीन मकामात हैं उनमें से जो है मस्जिदुल अक्सा जो है वो भी मुक़द्दस तरीन उनके लिए एक मकामात है। मस्जिदुल अक्सा जो है ये तीनों मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मरकज़ी जगह है, इसीलिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो है वो आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते और इसी वजह से जो है आपस में लड़ते हैं और इसी वजह से जो मुसलमान है वो वहाँ पर कम तादाद में मौजूद है और यहूदी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। और आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो यहूदी हैं उनका वहाँ पर जो दाखिला है वो बंद है, वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है उस जगह पर नहीं रह सकते, लेकिन वो उस जगह पर घुस जाते हैं और वो जो है मुसलमानों को कत्ल करते हैं, उन पर बमबारी करते हैं, उनको गोलियों से मारते हैं, वहाँ पर बच्चों पर जुल्म करते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक ये है कि ये जो जगह है फ़लस्तीन यहाँ पर सिर्फ जो है वो मुसलमान रहेंगे और ये मुसलमानों का इलाका है, लेकिन जो यहूदी हैं वहाँ पर 45% जो है वो यहूदी आबाद हैं और अब यहूदी ये कहते हैं ये फ़लस्तीन नाम का कोई शहर ही नहीं, ये तो इसराइल है, इसी वजह से वो वहाँ रहते हैं और मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उनको वहाँ पर नमाजें नहीं पढ़ने देते। वो तकरीबन 100 साल पहले बहुत पुरानी इनकी लड़ाई शुरू हो रही है। ये एक मकबूजा इलाका है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने भी इसको मकबूजा इलाका जो है वो करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस इलाके को जो है मुतनाज़रा इलाका सिर्फ करार देती है और उसके बाद इस पर कोई भी वहाँ पर कानून साजी नहीं की जाती। सबसे पहले जो ये मस्जिदुल अक्सा है ये मुसलमानों की थी, उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया बनी ये तमाम जो मस्जिद का हिस्सा है और ये तमाम इलाका जो है वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। लेकिन जब सल्तनत उस्मानिया टूटी उस वक्त के जो उनके सुल्तान थे वो सुल्तान अब्दुल हमीद थे। जब ये सल्तनत टूटी तो तुर्की के मुख्तलिफ हिस्से कर दिए गए, यहाँ पर उस वक्त जो थे वो मुसलमान आबाद थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक तंजीम चलाई, एक ऐसी तहरीक चलाई जिसके तहत जो है तमाम दुनिया से जो है लोगों को, यहूदी लोग जो थे उनको इस जगह पर इकट्ठा किया गया। जब ये लोग वहाँ पर तकरीबन 40% से ज़्यादा हो गए तो फिर वहाँ पर जो है वह लिमिटेशन लगा दी गई। वहाँ पर फिर दोनों जो लोग हैं जो कि मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों का जो दाखिला है इस इलाके में फिर मना कर दिया गया और मुकम्मल पाबंदियाँ लगा दी गई। तबूत सकीना का जो मसला है वो भी यहाँ से गायब हुआ था, जिसका अभी तक जो है वो कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। जब तमाम दुनिया से जो यहूदी इस जगह पर इकट्ठे हुए तो बहुत ज़्यादा एक तादाद इनकी जमा हो गई और इसी वजह से इन्होंने ऐसी प्लानिंग की, मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया, फिर उन पर जो है वो जुल्म किया जाता है।
इसीलिए अगर कोई जो मुसलमान है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उस पर फिर जुल्म किया जाता है, उसको मारकर वहाँ पर बिठा दिया जाता है। और जब दूसरे ममालिक जो हैं, जो कि इंटरनेशनल बरादरी और मुसलमान ममालिक हैं, जब वो इसके बारे में बात करते हैं, फ़लस्तीन का साथ देते हैं, तो उन पर बंदियाँ लगा दी जाती हैं, उनको इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो खुद ही जो है फ़लस्तीन को छोड़ देते हैं। आप देखें कि जो भी मुल्क जो है फ़लस्तीन का साथ देगा, या तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या फिर कुछ पैसे देके उसके हुक्मरान का जो है वो मुंह बंद करा दिया जाएगा, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा किया जाएगा, उसको ऐसा ब्लैकमेल किया जाएगा कि वो खुद जो है फ़लस्तीन का साथ छोड़ देगा। ये तमाम जो प्लानिंग है, ये अमेरिका और इसराइल जो है मिलकर कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका है वो इसके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि अमेरिका जो है वो खुद ये चाहता है कि जो फ़लस्तीन है ये जो यहूदियों के पास रहे। इसी वजह से ये लड़ाई का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो मुसलमान वो चाहते हैं कि अपना जो इलाका है, जो हमारा अपना ज़ाती इलाका है, वो हमको वापस किया जाए। जबकि यहूदी जो है वो उनको दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये इलाका जो है वो मुसलमानों के पास जाए। इसके अलावा जो है एक नज़रिया ये भी पेश किया गया था कि जो मुसलमान हैं उनको अलहदा एक मुल्क बना के दे दिया जाए, और जो दूसरे यहूदी हैं इनको अलहदा मुल्क बना के दे दिया जाए, और जो ये मस्जिदुल अक्सा का इलाका है इसको इंटरनेशनल इलाका करार दे दिया जाए, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सके। इसको जो है एक अलहदा जो है वो मुल्क और अलहदा जो है रियासत करार दे दिया जाए। लेकिन जो है इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका, और आज वहाँ पर जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम किए जाते हैं, उनको जो है उन पर जो है जुल्म सितम के पहाड़ डाले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।